तो आइए चले बात करते हैं मोलों की गणना के बारे में। तो मोल जो है वो तीन तरीके से निकाला जा सकता है। पहला है भार इन ग्राम बट्टा अणु या परमाणु भर, ग्राम अणु या परमाणु भार, यहां से आ गया मोल। और मोल कैसे निकाला जा सकता है? और मोल निकाला जा सकता है परमाणु या अणुओं की संख्या, परमाणु तथा अणुओं की संख्या बट्टा एन ए, आवागाद्रो नंबर। तथा तीसरा प्रकार जो है मोल जिस सूत्र से निकाला जाता है वो है आयतन लीटर में बटा 22 पॉइंट, यहाँ वापस से कंफ्यूजन है, 4 भी हो सकता है, 22.7 भी हो सकता है। आजकल 22.7 ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब क्यों किया जा रहा है इसका हम जो एक्सप्लेनेशन है वो गैसियस स्टेट चैप्टर में देखेंगे। तो क्यों 22.7 लीटर यूज़ किया जा रहा है, और ये भी कंडीशन है एस टी पी या फिर एन टी पी पर। तो ये तीन है जिस प्रकार से हम मोल निकाल सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो मोल निकाल लेंगे। तो मोल, हमने मोल ज्ञात कर लिया। मोल को हम गुणा करें आवागाद्रो से तो हमें क्या मिलेगा? अगर मोल को हम आवागाद्रो से गुणा करें तो हमारे को अणु मिलेंगे। कितने उसमें अणु हैं? और अगर हमने अणु को उसकी आणविकता से गुणा किया तो हमें मिलेंगे उसमें कितने परमाणु हैं। इसको उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि हमें पता चला कि हमारे पास CO2 का एक मोल है। तो 2 मोल है। तो 2 मोल को हमने Na से गुणा कर दिया तो 2Na हमारे पास आया, 2Na। CO2 के अणुओं की संख्या, अब इसकी आणविकता 3 है। एक अणु में 3 परमाणु हैं, 2 गुणा 3 गुणा Na तो हो जाएगा 6Na परमाणु होगा। ऐसे कि उल्टा परमाणु को आणविकता से भाग दिया जाए तो अणु में बदल जाता है, और अणु को भाग दिया जाए आवागाद्रो संख्या से तो मोल में बदल जाए। तो इस प्रकार से हम मोल निकालने के, आयतन दिया हो, भार दिया हो, परमाणु की संख्या दी हो, मोल निकाल सकते हैं। मोल से परमाणु कुछ ये गणनाएं हम कर सकते हैं। इस तरह के सूत्रों को हमारे को थोड़ा याद रखना। ये 3 सूत्र तो हमारे को ढंग से याद रखने। एक दूसरा सूत्र हो गया, ये तीसरा सूत्र हो गया, ये मोलों की संख्या के लिए ये 3 सूत्र हो गए। इसको हमें ढंग से याद रखना है। मोल निकालने के 3 सूत्र है: भार बट्टा ग्राम अणुभार या ग्राम परमाणु भार, परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या बट्टा Na, आयतन बट्टा 22.4 या फिर 22.7 लीटर। अब जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की गणनाएं करते हैं। कुछ गणनाएं देखते हैं हम उदाहरण के तौर पे। मोल अणु की संख्या 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में ज्ञात कीजिए।
मोल तथा अणु की संख्या 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में ज्ञात कीजिए। दूसरा ये पहला है। दूसरा इसका पार्ट है कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में। तीसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। मोल अणु 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से ज्ञात कीजिए कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में बतानी है हमारे को सबकी संख्या। तो हमें पता है मोल का सूत्र 3 थे, जिसमें से भार जो यहाँ यूज हो रहा है वो था भार ग्राम में बटे ग्राम अणु भार। ये सूत्र हमें पता होना चाहिए। भार दे रखा है 200 ग्राम, अणु भार दे रखा जानते हैं हम कैल्शियम कार्बन ग्राम पर मोल। तो यहाँ था 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितने हैं 2 मोल। तो मोल आ गया हमारे पास 2 मोल। अब इसमें अणु कितने होंगे 1 मोल में Na अणु, तो 2 मोल में 2 Na अणु। प्रथम द्वितीय पार्ट कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या क्या है। अब हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट कितना है हमारे पास 2 Na। कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 2 Na अणुओं की संख्या कैल्शियम कार्बोनेट का अणु है। यौगिक कह दें या फिर अणु कह दें हम, उसकी संख्या कितनी है 2 Na। तो 2 हम अगर देखें इसको ढंग से समझिएगा, ये काफी तरह के प्रश्नों में उपयोग होता है। हमारे पास एक कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें हमारे पास एक कैल्शियम है, एक कार्बन है तथा 3 ऑक्सीजन है। इसी तरह से हमारे पास 2 कैल्शियम कार्बोनेट होंगे, उसमें होंगे 2 कैल्शियम 2 ऑक्सीजन तथा 6। उसी प्रकार से Na कैल्शियम कार्बोनेट होंगे, उसमें होंगे Na कैल्शियम Na कार्बन और Na ऑक्सीजन अणु ऑक्सीजन परमाणु। तथा जब हमारे पास हो 2Na कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसमें क्या होगा हमारे पास 2Na कैल्शियम 2Na कार्बन और 2 इंटू 3Na मतलब 6Na हमारे पास होगा 6Na ऑक्सीजन परमाणु। तो कैल्शियम ऑक्सीजन तथा कार्बन के परमाणु, कैल्शियम में 2Na कार्बन है 2Na और ऑक्सीजन है 6Na। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे। हमें पता है कैल्शियम कार्बोनेट कितना है हमारे पास 2Na। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन की बात करें तथा न्यूट्रॉन की बात करें, इसमें कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन। कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 20, प्रोटॉन होते हैं 20 और न्यूट्रॉन होते हैं 20। कार्बन में होता है 6 6 और 6। ऑक्सीजन में होता है 8 8 और 8। इनका योग करें तो आता है हमारे पास CaCO3। एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। तो इलेक्ट्रॉन होंगे 20 प्लस 6 प्लस 8 इंटू 3 26 प्लस 24 तो हो गए 50। इस तरीके से ये भी कितने हो गए 50। इसको 3 से गुणा करेंगे हम और ये भी कितने हो गए 50। तो एक कैल्शियम कार्बोनेट में हमारे पास 50 इलेक्ट्रॉन है, 50 प्रोटॉन है तथा 50 न्यूट्रॉन है। तो 2 कैल्शियम कार्बोनेट में कितने होंगे 100 इलेक्ट्रॉन 100 प्रोटॉन 100 न्यूट्रॉन। तो 2 Na में कितने होंगे
2Na calcium carbonate will have electron, proton and neutron. 100 Na, 100 Na, 100 Na, 100 Na, 100 Na और 100 Na। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की गणनाएं हम कर सकते हैं। मोल का ज्ञात कर लिया और एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है उसकी संख्या से गुणा कर दिया मोल को, और Na से गुणा कर दिया। हमें पता भी होना चाहिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और याद नहीं रखना, हमें समझना है। याद रखने को जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों की याद रखने को हमारे को नहीं याद रखना इतना। हमें सिंपल सा ये अवधारणा है कि मोल की संख्या निकालेंगे और मोल को Na से गुणा करेंगे तो अणुओं की संख्या आती है, अणु की संख्या आती है। तो जितने अणु हैं, एक अणु में अगर 50 इलेक्ट्रॉन है तो 100 अणु में 50 इंटू 100 इलेक्ट्रॉन होंगे। Na अणु में 50 इंटू Na इलेक्ट्रॉन होंगे। बस हमें धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात होती रहेगी धीरे धीरे, और याद भी होती रहेगी। कुछ प्रश्न देखते हैं हम। इलेक्ट्रॉन की संख्या 1.6 ग्राम मीथेन में। इलेक्ट्रॉन की संख्या 1.6 ग्राम मीथेन में ज्ञात कीजिए। वीडियो पॉज करें तथा अपने द्वारा उत्तर बताने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या 1. मोल ऑफ CH4, 1.6 ग्राम में CH4 के मोल कितने होंगे? तो मोल को स्मॉल n से बताया जाता है और सबस्क्रिप्ट में CH4 लिख दिया जाता है। तो 1.6 CH4 होता है 16 ग्राम और 16 ग्राम, तो कितना हो गया 10 मोल, 0.1 मोल। तो CH4 में मोल पता है हमारे को 0.1 मोल। तो CH4 के अणुओं की संख्या 0.1 गुणा Na, Na बटा 10। एक CH4 में इलेक्ट्रॉन, कार्बन में होते हैं 6, 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन के, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10, तो Na बटा 10 में कितने होंगे? Na बटा 10 इंटू 10, Na इलेक्ट्रॉन होंगे 1.6 ग्राम CH4 में। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब एक प्रकार का और क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए और प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। 6.84 मिलीग्राम सुक्रोज में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 6.84 मिलीग्राम सुक्रोज में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मोल कितना है? पहले से 6.84 मिलीग्राम में मोल है 6.84 इंटू 10 की घात -5 बट्टा इसका जो सुक्रोज होता है वो होता है C12H22O11। इसका भार आता है हमारे पास 342 ग्राम प्रति मोल, तो जाएगा 342 ग्राम प्रति मोल, जगह 2 गुणा 10 की घात -5 मोल। अब इसमें कितने अणु होंगे? 2.10 की घात -5
गुणा 6.10 लगभग तो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻19 अणु। और C12H22O11 में कार्बन कितने हैं? 12 गुणा 1.2 इंटू 10⁻⁻19 10 + 19 माइनस नहीं होगा। ऑक्सीजन होगा 11 गुणा 1.2 10⁻19। हाइड्रोजन होगा 22 1.2 इंटू 10⁻19। कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की ये मात्रा दी गई है। इस प्रकार से हमारे को जो यौगिक है या जो अणु है उसकी मात्रा देखिए, उसमें से एक एक तत्व की मात्रा पूछी जा सकती है। इसका नंबर बताओ, इसकी संख्या बताओ तथा इसका भार बता दो। हमें संख्या पता है तो उसका मोल निकाल लिया, उसका भार निकाल लिया। इस प्रकार के क्वेश्चन हम और करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न हमें किस प्रकार के प्रश्न आने चाहिए। जैसे एक और प्रश्न करते हैं। यहाँ पे अगर हम ये संख्या देखें आ, 22.10 हमने निकाला। कार्बन C12H22O11। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि CH4 के किस भार में 2.4 इंटू 10⁻24 अणु हाइड्रोजन के होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे होते हैं और अच्छे होते हैं, मतलब समझ में आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। हमें अणुओं की संख्या, हम जानते हैं CH4 की बात करें तो इसकी एक अणु में एक कार्बन है तथा 4 ऑक्सीजन है। तो अब अगर चार ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, एक कार्बन तथा 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन अगर होते हैं तो वो एक CH4 बनाता है। संभवतः है उतने ही कार्बन होंगे। तो अगर हमारे को दिया जाए 4 हाइड्रोजन मिलकर कितने CH4 बनाएंगे? एक। तो अगर इतने हाइड्रोजन होंगे तो कितने CH4 बनाएंगे? देखते हैं। 4 हाइड्रोजन बनाता है एक CH4, तो एक हाइड्रोजन बनाएगा 1/4 CH4, तो 2.4 इंटू 10⁻24 बनाएगा 1/4 इंटू 2.4 इंटू 10⁻24 CH4। ये हो जाएगा 6.10⁻23 CH4, यानी 1 मोल CH4। कैसे मोल निकालेंगे? अगर अणुओं की संख्या पता है तो Na से विभाजित कर देंगे तो 1 मोल आ जाएगा। Na भी लगभग कितना होता है। तो भार कितना आ जाएगा? मोल पता है तो भार कैसे निकालेंगे? अणु भार से गुणा करके, क्योंकि मोल क्या होता है? भार बटे अणु भार। तो इस प्रकार से मोल की गणना कर लेंगे हम। और भार होता है मोल गुणा अणु भार। इसी प्रकार का एक और प्रश्न है। 7.2 इंटू 10⁻28 परमाणु ऑक्सीजन के
ग्लूकोज की मात्रा बताइए। मात्रा मतलब ग्राम में। 7.2 इंटू 10 की घात 26 परमाणु ऑक्सीजन दे रखा है। तो ग्लूकोज क्या होता है हमें पहले पता होना चाहिए। ग्लूकोज होता है C12 C6 12O6। तो हमें पता है कि एक ग्लूकोज में 6 ऑक्सीजन होते हैं, मतलब 6 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है एक ग्लूकोज। तो एक ऑक्सीजन मिलके कितना बनाएंगे, 1/6 ग्लूकोज। 7.2 इंटू 10 की घात 26 मिलके कितना बनाएंगे, 1/6 इंटू 7.2 इंटू 10 की घात 26 ग्लूकोज। तो ये आता है हमारे पास 1.2 इंटू 10 की घात 26। 1.2 इंटू 10 की घात 26। तो मोल कितने हो जाएंगे इसमें, 26 ग्लूकोज। तो मोल कितने हो जाएंगे, परमाणु दे रखा है तो 1.2 इंटू 10 की घात 26 को हम विभाजित करेंगे 6 इंटू 10 की घात 23 से। और 6.023 को हम लगभग 6 लिख लेते हैं। तो ये आ रहा है हमारे पास, ये हो गया 10 की घात 3। और 0.2 इंटू 10 की घात 3 तो ये हो गया 200 मोल। 200 मोल ग्लूकोज का मतलब है। अब हमें मोल पता है, भार क्या होगा, भार होगा मोल गुणा अणु भार। ये गणना इतनी जल्दी क्यों हो रही है, मैं बताता हूँ। मोल के हमें 3 सूत्र पता है, भार बटा अणु भार संख्या बटा n। तो हमें मोल दिया हो तो अणुभार से, भार निकालना हो तो अणुभार से गुणा कर दें, संख्या निकालनी हो तो n से गुणा कर दें। तो अगर मोल निकालना हो तो हम वज्र गुणा कर दें भार को अणुभार से, और Na निकालना हो तो संख्या को Na से गुणा कर दें। तो भार होता है मोल गुणा अणुभार। तो मोल है हमारे पास 200, अणुभार होता है इसका 180। तो आएगा हमारे पास 3600 ग्राम, मतलब आएगा हमारे पास 36 किलोग्राम। तो ग्लूकोज की वह संख्या 36 किलोग्राम में इतने परमाणु ऑक्सीजन के होंगे।